जी सर, पहले आपका अपना नाम। मेरा नाम सीएम प्रसाद है। मैं करकटुमा कोर्ट में एडवोकेट हूँ। 10 साल से काम कर रहा हूँ। और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो अभी आपने पूछा कि मैं जो नॉमिनेशन की हवाला कर दिया गया या क्या उचित है या नहीं। मेरे विचार से तो उचित नहीं है। इसमें बहुत से लोगों का अधिकार हो रहा है, मोनोपोली चल रहा है कि इसमें जो आम आदमी नॉमिनेशन नहीं कर सकता, जिसके पास पैसे हुए वही होंगे। उसके बावजूद भी जो नॉमिनेशन किया उसमें नॉन रिफंडेबल कर दिया है, वो भी रिफंड नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि वोट का जो है दिया 3000 कर दिया है मिनिमम, वो भी नहीं हो पाएगा। उसका जमानत भी जब्त हो जाएगा, तो इस साल 2 साल के लिए इलेक्शन भी नहीं कर पाएगा। हर तरह से तकरस हो रहा है। ये हमारे विचार से नहीं है। इलेक्शन जीत के जाते भी हैं नेता लोग, क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद मिलने तक नहीं आते हैं। एडवोकेट के लिए वोट तो ले रहे हैं, वेलफेयर टिकट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, करोड़ों में जा रहा है। उन पैसे से एडवोकेट के लिए न तो सीट की व्यवस्था कर रहे हैं, न चेम्बर की व्यवस्था कर रहे हैं, न वेलफेयर की व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ कोई तो नहीं कर रहा। आज तक तुमने देखा, 10 साल में देखा, तो दूसरे बार में वोट ले जा रहे हैं। लेकिन हमें तो पता चला कि वो ये जो पैसा दिया जा रहा है आप लोगों के वेलफेयर के लिए दिया जा रहा है। कुछ नहीं, वेलफेयर के नाम पे 1 रुपया भी बता दें, जब से बात चल रही है, दिल्ली बात चल रही है, आज तक बता दें कि हाँ वेलफेयर के नाम पे दिया। किसी का डेथ होती है, उसमें भी पैसे देने में जिसकी अप्रोच है, जिसका उसको मिलता है 2-4 लाख रुपया, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं अप्रोच है तो 1 पैसे भी नहीं मिलता। 100 बार खुशामद करने पर भी नहीं मिलता, उल्टे भगा दिया जाता है। तुम्हारा वेलफेयर का क्या फायदा, कोई नहीं जानता। प्रेशर जो एडवोकेट आते हैं उसके लिए उसको होना चाहिए। इससे अच्छा तो बिहार है, राजस्थान है कि वहाँ प्रेशर को स्टाइपेंड भी दिया जाता है, 4000-5000 रुपया दिया जाता है पर मंथ। यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं दिए जाते, चाय के लिए भी नहीं दिए। हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। मजबूरी है, काम करना है जीने के लिए, तो हम काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एडवोकेट के लिए करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, डीएल से बुला के ले आए, उससे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। बहुत सारे अधिकार उन्होंने पुलिस को दे दिए। पुलिस को देने से क्या होगा, बहुत सारा काम हमारे कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, वही सभी थाने से थाने में रिटर्न होके चले जा रहे हैं। प्रेशर जो है मिडिल क्लास के जो एडवोकेट है, जिनका अप्रोच नहीं है, उनका तो मुजरूरी काम सब किन्हीं से पूछ लीजिए। मोर देन 90% एडवोकेट यही बोलेंगे कि हमारा काम खत्म हो गया जब से ये नया कानून आया है। चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे कोशिश करें परिवर्तन लाने के लिए। हम प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। नया नहीं पा रहा है, कुछ करे। हम लोगों ने डिमांड भी की है, उन्होंने आश्वासन दिया है। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी जो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। जब हमारे पास पावर आएगा तो दिखाएंगे, हमारी बारी आएगी, सामर्थ्यवान होंगे तो जरूर हम करेंगे। लेकिन आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। हम एडवोकेट आवाज़ उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। नेता लोगों ने बताया है काफ़ी जगह, आपकी बात को ध्यान में रखेंगे, प्रयास करेंगे। चैम्बर बनाने की, बिल्डिंग बनाने, सीट बनाने के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, मेडिक्लेम के लिए, इंश्योरेंस के लिए हम प्रयास करेंगे। बढ़ा तो देते हैं कि 20 लाख होना चाहिए मेडिक्लेम, अब 20,000 भी नहीं मिलता है, धक्के खाने पड़ते हैं। वोट लेने के लिए दिल्ली एनसीआर सब जाइए, सभी दीजिए, वोट दीजिए, वोटिंग राइटिंग में सबको है। लेकिन जिस समय फैसिलिटी लेने की बारी आती है उस समय केवल दिल्ली वाले, एनसीआर वाले को नहीं देते। ये कहा कि ये डुअल पॉलिसी क्यों? वोट लेने के लिए आप दिल्ली एनसीआर सबको बुलाते हैं, पूरे दिल्ली बीसीडी ले लेते हैं। फैसिलिटी देने में भी एनसीआर को जोड़ना चाहिए ना। क्यों चैम्बर बांट के देने के बावजूद चैम्बर दे दिया, फिर भी कहा कि आप एनसीआर में आ रहे इसलिए आपको नहीं मिलेगा। छीन लिया गया उनका सीट। ये डुअल पॉलिसी क्यों, हमें तो पसंद नहीं है। फिर भी लेकिन चल रहा है, डेमोक्रेसी है, देख रहे हैं, चलते हैं, कोशिश कर रहे हैं सुधार कोशिश। ये नहीं तो कोई कभी तो होगा, कभी सुधार हो जाए। थोड़ा थोड़ा ही बूंद बूंद भर के तालाब भर।